हेलो दोस्तों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट ट्रिक बाय अली सर में। हम यूपीएसआई के हिंदी के प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे, जिसके हमने 10 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किए थे। आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ 11वां प्रैक्टिस सेट लेकर। आप भी मेरे साथ इस प्रैक्टिस सेट को लगाइए और आपका जो भी स्कोर हो वो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करना। चलिए, आज का पहला प्रश्न क्या है कि नदी का जल ठंडा है, सामान्य बहुवचन क्या होगा। नदी का जल ठंडा है का सामान्य बहुवचन क्या होगा। यहाँ पर आपको इसका बहुवचन बताना है। ये वाक्य हमारा एक वचन में है कि इसका बहुवचन क्या होगा। तो ऑप्शन ए सभी नदी का जल ठंडा होगा, ऑप्शन बी नदियों का जल ठंडा होगा, ऑप्शन सी नदी का जल ठंडा होगा और ऑप्शन डी नदियों का जल ठंडा होगा। तो ये तो दोनों ही ऑप्शन एक से हैं। ऑप्शन डी और ऑप्शन बी क्या है, दोनों ही एक से हैं। तो जो भी आप लगाओ वो आंसर है। बी लगा लो चाहे डी लगा लो। अगला सवाल है कि निम्न में से शुद्ध रूप का चयन कीजिए। भिखारी की दशा से मुझे याद आ गई। तो यहाँ पे क्या, मुझे दया आ गई। तो यहाँ पे क्या अशुद्ध कर लेना। क्या है, अशुद्ध है, शुद्ध नहीं अशुद्ध छाटना है यहाँ पर हमको। क्या, अशुद्ध। तो यहाँ से देख लीजिए, अशुद्ध दया से क्या मतलब होता है, ठीक, दशा से, सॉरी दशा से क्या होता है, ये क्या है, अशुद्ध है, दशा से। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी अशुद्ध है। अगला सवाल देखिए क्या है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन खालिस्तान में आयोजित किया गया था। यहाँ आपको बताना है किस में किया गया था। ऑप्शन ए हमारा 1955 दिल्ली, ऑप्शन बी 1945 उदयपुर, ऑप्शन सी 1975 नागपुर, या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपको बताना है वो आंसर बताइए। तो तीसरे का आंसर क्या, 1975 कहाँ हुआ था, नागपुर में हुआ था। सवाल नंबर 4, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई या मैसूर। आपको बताना है। चौथे सवाल का आंसर बताइए जल्दी से। तो यहाँ क्या, ऑप्शन नंबर सी चेन्नई में स्थित है। चेन्नई कहाँ की राजधानी है हमारी। तो ये चेन्नई जो हमें तमिलनाडु की राजधानी कहाँ हुआ था, चेन्नई में हुआ था। पांचवा सवाल है निर्वासित में प्रत्यय है, निर्वासित आपको बताना है पांचवा सवाल। तो देख लीजिए क्या है, निर्बास प्लस इत, निर्बास इत। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इत होगा। नेक्स्ट सवाल आपके सामने क्या है कि दीपक की जेब में 10 रुपये हैं, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है। पांचवा सवाल, छठा सवाल आपको बताना है। तो देख लीजिए, संदिग्ध वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, भविष्य काल या पूर्ण वर्तमान। तो देख लीजिए, उसे पता चल गया कि कितने हैं उसकी जेब में, कितने 10 रुपये हैं। तो पूर्ण हो गया ये काम। तो क्या, ऑप्शन नंबर डी। सातवां सवाल, अथ का विलोम शब्द है अंत, इति, अर्थ या अध। तो ये क्या है आपको पता है, ऑप्शन नंबर बी है इसका। सातवें का क्या, इति। क्या होता है, इति होता है। आठवां सवाल, मृदुल का विलोम शब्द है कठोर, कठिन, खराब या रुक्ष। तो क्या होगा, मृदुल का क्या होता है, कठोर होता है। ऑप्शन नंबर ए। नवा सवाल आपके सामने है, लक्ष्मण का पर्यायवाची शब्द चुने। सुमित्रा पुत्र, लोकेश, इंद्र या लंकेश। तो यहाँ पे क्या, सुमित्रा पुत्र क्या है, लक्ष्मण का पर्यायवाची है। अगला सवाल देखिए क्या है। 10वां सवाल हमारा है, शेर का एक पर्यायवाची शब्द है चीता, केसरी, शावक या सिंह, निह, सिंह। तो क्या होता है, केसरी होता है। किसका, शेर का क्या होता है, केसरी होता है। ऑप्शन नंबर बी। 11वां सवाल है, निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं। तो देख लीजिए, अल्पप्राण क्या होता है, पहला, तीसरा, पांचवा। ये क्या होता है, अल्पप्राण होता है। और महाप्राण क्या होता है, दूसरा और चौथा होता है। तो अल्पप्राण देख लीजिए आपको पहला, तीसरा। तो यहाँ पे देख लीजिए, कै पहला और गै क्या होता है, तीसरा। तो कै गै, ऑप्शन नंबर बी। गह का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो गह का उच्चारण स्थान क्या होता है, देख लीजिए, कै वर्ग में आता है गह, कै वर्ग में। और कै वर्ग जो होता है वो हमारा क्या होता है, कंठीय होता है। क्या होता है, कंठीय होता है। ऑप्शन नंबर बी। 13वां सवाल क्या है, ये एक पहरा है, नैतिकता, सॉरी ये नैतिकता है। नैतिकता हमारे लिए सामाजिक मानदंड उपस्थित कारण है, उपस्थित करता है, क्योंकि वह उचित और अनुचित का ज्ञान कराती है। नैतिकता नियमों में चरित्र निर्माण की महत्ता पर जोर दिया जाता है और उन्हें मानने वाले कर्तव्य भी भावना से प्रेरित होकर व्यवहार करते हैं। नैतिकता में न्याय, पवित्र, औचित्य और दृढ़ता समाहित होती है। नैतिकता आत्मचेतना से प्रेरित होती है। नैतिकता का आधार मनुष्य के जीवन मूल्य होते हैं। नैतिकता आचार शास्त्र के बहुत निकट है। नैतिकता से ही धर्म की अवधारणा भी संबंधित है। नैतिकता से ही धर्म की अवधारणा भी संबंधित है। धर्म अक्सर नैतिकता सिद्धांतों का समर्थन करता है। आवश्यक नहीं कि सभी प्रकार के नैतिक व्यवहारों के प्राकृतिक धार्मिक हो। कई नैतिक धर्मनिरपेक्ष भी
होते हैं। तो यहाँ से आपको 13वां सवाल बताना है कि गद्यांश में प्रयुक्त आचार शब्द से तात्पर्य है, जो ऊपर आचार शब्द आया उससे क्या तात्पर्य है, तो आपको बताना है। तो आचार शब्द से तात्पर्य क्या है, उसके व्यवहार से, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है नैतिकता धर्म से संबंधित है, ऑप्शन ए दोनों की उपेक्षा से मनुष्य डरता, ऑप्शन बी दोनों ही सामाजिक व्याख्यानों से संबंधित है, ऑप्शन सी दोनों ही अलौकिक संसार से संबंधित है, और ऑप्शन डी नैतिकता और धर्म दोनों में अटूट रिश्ता है। तो 14वें सवाल का आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी दोनों ही सामाजिक व्याख्यानों से संबंधित है। 15वां सवाल है हमारा नैतिकता है धर्म, परंपरा, कर्तव्य, आचार शास्त्र। तो क्या है, आचार शास्त्र है नैतिकता हमारी, ऑप्शन नंबर डी 15 का ऑप्शन डी। 16वां सवाल है तेरे को बाजार जाना है में किस प्रकार की अशुद्धि है तेरे को, यहाँ पे क्या होता, तुमको, क्या होता, तुमको बाजार जाना है, तो तुम क्या होता, सर्वनाम होता, तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। अगला सवाल है 17वां कि विनायक शब्द का पर्यायवाची शब्द है सूर्य, पुत्र, शत्रु या गणेश। तो यहाँ पे क्या है, गणेश विनायक शब्द का पर्यायवाची शब्द है। विनायक किसका है, गणेश का पर्यायवाची है। और सवाल नंबर 18 अमीर खुसरो का वास्तविक नाम आप सभी जानते होंगे, क्योंकि अमीर खुसरो ने हिंदी शब्द के लिए बहुत ही बड़ी क्या महत्वपूर्ण, मतलब एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है हिंदी शब्द को लाने के लिए। तो अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम है वो क्या है, अबुल हसन, क्या है, अबुल हसन। सवाल नंबर अगला देखिए 19वां सवाल है घटा शब्द का बहुवचन रूप बताइए। घटा का बहुवचन बताना आपको 19वें सवाल का, तो क्या होता है, घटाएं होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है फिसल पड़े तो हरगंगे का अर्थ क्या है, ऑप्शन ए मजबूरी में काम पड़ना, ऑप्शन बी नुकसान उठाना, ऑप्शन सी एक साथ दो काम करना, और ऑप्शन डी विपत्ति पड़ने पर ईश्वर का स्मरण करना। तो देख लीजिए यहाँ ये भी लग रहा है कुछ, ऑप्शन डी भी लग रहा है और कुछ ए भी लग रहा है, मगर मैं तो यहाँ ज़्यादातर क्या मानूंगा, ऑप्शन डी मानना पड़ेगा। अगला सवाल देखिए क्या है, सवाल नंबर 21 है अलका शराबगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अलका शराबगी जो थे यारों के यार, एक लड़की और कली कथा, बाया बाईपास, इनमें से कोई नहीं। 21वें सवाल का आंसर आपको जल्दी से बताना है, तो क्या है, कली कथा, बाया बाईपास क्या है इनकी, इसके लिए इन्हें क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। सवाल नंबर 22 है निम्न में मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है, साकेत, प्रिय प्रवास, भारत भारती या रंग में भंग। तो क्या है, प्रिय प्रवास इनकी नहीं है मैथिली शरण गुप्त की, ऑप्शन नंबर 22। 23वां सवाल देख लीजिए, 23वां सवाल है हमारा विमाता बन गई आंधी भयावह हुआ चंचल न फिर भी श्याम घन बह में कौन सा अलंकार है। तो देख लीजिए भयावह और घन बह, मतलब क्या है, बह बह शब्द 2 बार आ रहा और हर जगह क्या कर रहा, अलग अलग दर्शा रहा। तो श्लेष अलंकार में एक शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या श्लेष अलंकार है। 24वां सवाल है लकीर का फकीर मुहावरे का शाब्दिक अर्थ है। तो पुरानी परिपाटी पर चलते रहना, यही है बस, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल हमारा शुद्ध वाक्य पहचानो। वह दंड देने योग्य है, वह दंड देने योग्य है, वह दंड देने के योग्य है, वह दंड लेने योग्य है, वह दंड पाने योग्य है। तो ऑप्शन नंबर बी वह दंड के देने के योग्य है। अब आपको यहाँ से क्या है, ये 26 से 28 तत्सम शब्द का चयन करना है। यहाँ से 26 से 28 तक हमें क्या है, हमारा 26वां तत्सम शब्द का चयन करें। चंद्रमा, चांद, चंद्रमा, चंदर या चंद। तो यहाँ पर आपको बताना तत्सम, तत्सम मतलब जो शुद्ध हों, जिनका मतलब संस्कृत के शुद्ध शब्द जो होते हैं वो तत्सम कहलाते हैं, और इनका बिगड़ा हुआ रूप तद्भव कहलाता है। तत्सम जो शुद्ध है यहाँ पे क्या है, हम देख रहे हैं चंद्रमा, ऐसे ही लिखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला है अगले का भी तत्सम बताना आपको, खेत, नैहर, निर्मम या बहाव। 27वें का आंसर आपको जल्दी से बताना है, तो 27वें का क्या है, यहाँ पर निर्मम हमारा आंसर है। 28वां सवाल फिर तत्सम बताना हमको, सुमन, नाखून, कौवा या बहाव। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, तत्सम शब्द सुमन दिख रहा है। अगला सवाल है हमारा 29वां सवाल है कि निम्न में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंतीय नहीं है, तय, न, द या ट। तो देख लीजिए ये तय, थ, द, ध, न, ये क्या होते हैं, तय, थ, द, ध, न, ये क्या होते हैं, हमारे दंतीय होते हैं, जबकि हमारा ट जो होता है वो मूर्धन्य होता है। ट क्या होता है हमारा, ट वर्ग जो होता है मूर्धन्य होता है।
अगला सवाल तीसरा है हमारा कि सूर्य के उदय होने वाला स्थान वाक्यांश के लिए एक सही शब्द चुने। तीसरे सवाल का आंसर बताना है आपको। तो क्या होता है हमारा उदयाचल, जहाँ से सूर्य उदय होता है। अगला सवाल है 31वां, इत्यादि का संधि विच्छेद कीजिए। इति प्लस आदि, इति प्लस यादि, इति प्लस यादि या ई प्लस यादि। तो क्या होता है इति प्लस आदि, ऑप्शन नंबर ए इत्यादि। सवाल नंबर 32 आपके सामने है, जगदीश का सही संधि विच्छेद कीजिए। आपको जगदीश का सही विच्छेद करना है। जगत प्लस ईश, जगत प्लस ईश, जग प्लस ईश या जग प्लस दीश। तो यहाँ पे क्या होगा जगत प्लस ईश जगदीश, ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। 33वां सवाल हमारा है, प्रतिमान में कौन सा समास है। प्रतिमान में कौन सा समास है आपको बताना है। कर्मधारय, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि या तत्पुरुष। तो देख लीजिए इसका अगर हम करेंगे तो प्रति प्लस मान हो जाएगा। क्या प्रति प्लस मान। और ये जो आते हैं हमारे किस में आते हैं, अव्ययी भाव समास में आते हैं। ठीक, तो क्या है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, क्या है और इसके आगे क्या लगा हुआ देख लीजिए। ये आगे जो लगते हैं क्या होते हैं, उपसर्ग होते हैं, प्रत्यय होते हैं। तो आगे लगा हुआ जो है हमारा ये क्या होता है, प्रत्यय होता है, उपसर्ग होता है। आगे जो लगता है शायद उपसर्ग होता है, हमने लगाया था अभी पीछे, उसी से पूछेंगे हम उस सवाल से जिसमें हमने इक लगाया था। ये रहा इत, प्रत्यय। तो देख लीजिए आगे क्या लगा हुआ होता है हमारा, उपसर्ग लगा हुआ होता है आगे। तो क्या है, जिन शब्दों के आगे उपसर्ग लगा हुआ हो तो उपसर्ग वाले जो शब्द होते हैं हमारे वो अव्ययी भाव समास में जाते हैं। 34वां सवाल देखना है हमें कि भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है। पाली, संस्कृत, प्राकृत या इनमें से कोई नहीं। तो देख लीजिए जो प्रथम देश भाषा थी भारत की वो क्या थी, पाली भाषा थी, ऑप्शन नंबर ए। 35वां सवाल है, हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है। 35वां सवाल आपको बताना है कि हिंदी का मानक रूप किस भाषा से, मालवी, ब्रज, खड़ी बोली या अवधी। तो किससे हुआ है, खड़ी बोली से हुआ है। अगला सवाल है 36वां, उत्तर प्रदेश, इसके ऑप्शन ढक रहे हैं ऊपर कर लीजिए इसको। उत्तर प्रदेश में अनेक बोलियां बोली जाती है। वाक्य में बोलियां शब्द है, भाषा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या बोली। 36वें सवाल का आंसर बताना है आपको। तो देख लीजिए भाषा बोलियां बोली जाती हैं तो क्या है, स्त्रीलिंग। क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। 37वां सवाल है, आज मौसम कुछ सुहावना सा है। वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक है आपको बताना है। जो 37वां सवाल है इसका आंसर विशेष्य का, विशेषण का, क्रिया विशेषण का या संज्ञा का। तो देख लीजिए सुहावना जो है मौसम की विशेषता बता रहा है, तो क्या हो गया, विशेषण हो गया। अगला सवाल है 29वां, कवि शब्द किस प्रकार का एक वचन है। तो देख लीजिए कवियों का जो गिरह होता है, समूह होता है, उसे क्या बोलते हैं, कवि वृंद बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखना आपको 39वां सवाल है, विप्र शब्द का समानार्थी शब्द है सहचर, विधाता, ब्राह्मण या याचक। तो आपको बताना है 39वें सवाल का आंसर। तो देख लीजिए इसका क्या होता है, ब्राह्मण होता है, ऑप्शन नंबर सी। 40वां सवाल है, व्यास सम्मान से सम्मानित उपन्यास न भूतो न भविष्यति किस लेखक की रचना है आपको बताना है। ऑप्शन ए कुंवर नारायण, ऑप्शन बी दशरथ, ऑप्शन सी नरेंद्र कोहली और ऑप्शन डी महेश दास। तो सॉरी क्या होता है इसका, ऑप्शन सी है इसका आंसर, नरेंद्र कोहली, ऑप्शन नंबर सी। आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना है, जो भी आपका स्कोर हुआ हो।